तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 31 अक्टूबर, 10वां महीना 2025 और आज महीने का एंड है अक्टूबर का। तो बात आ जाती है लंदन सेशन में। तो मैं आज अपने मैं बोलूँगा ट्रेड से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। लॉस भी लिया और प्रॉफिट भी किया। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन नहीं कह सकता, लेकिन थोड़े बहुत प्रॉफिट में हूँ $10 के, जो कि इनफ है क्योंकि मैं दोनों ट्रेड से सेटिस्फाई हूँ। बात आती है जीजे की, मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली। तो भाई जीजे का बहुत अच्छा सेटअप गया है, मेरा पहला था। तो तुम देख सकते हो बायस बहुत ज़्यादा सिंपल थे। अब अगर तुम जस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड करोगे, जो कि मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। इधर यहाँ पे एक अप ट्रेंड था बट रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड था, और इस रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड में मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लाइम करना चालू कर दिया था। बट ये वाली कंडीशन थी विक देख रहे हो, इसने इस वाली लिक्विडिटी को स्विप कर ली थी, जिससे हमें ये पता चलता है अगर ये चाहे मार्केट तो रिवर्स ये जो रिट्रेसमेंट और डाउन साइड है इसको ऐसे करके कंटिन्यू कर सकती है। तो इस बेसिस पे मैं बेरिश जाने वाला था, लेकिन मैंने बुलिश किस तरीके से गया। पहली बात तो भाई, डाउन साइड की तरफ इन दो लिक्विडिटीज़ के अलावा और कोई लो रेजिस्टेंस 5 मिनट की लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस थी नहीं। दूसरी बात, ये किसी भी एंगल से तुमको लग रहा है कि बैंकर ये मतलब किसी भी सिनेरियो में बेरिश जाएगा। आई नो प्राइस टेक्स टाइम, बट ये टाइम लिया है। और इसने क्या बनाया, ये यहाँ पे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, इसको जस्ट यहाँ पे आया और जो आई नो 5 मिनट का भी ब्रेक इसने दे दिया था यहाँ पे। और ऐसे ऐसे मान लो थर्ड कॉन्फ्लुएंस, मान लो चलो इस फेयर वैल्यू गैप को जस्ट फिल करा और फिर ऐसे तब जाती सेलिंग प्रेशर, लेकिन ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। उसका अपोजिट दिखा। ये जो बुलिश ऑर्डर फ्लो का ये था, ये रिस्पेक्ट होता गया और मैंने देखा है 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, इसको रिस्पेक्ट करा। जैसे ही मैंने 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप देखा, मैं देखा बैंकर है तो मार्केट ने रिस्पेक्ट कर रही है। उसी टाइम मैं 1 मिनट पे गया। 1 मिनट पे मैंने देखा यहाँ पे 1 मिनट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए ये फेयर वैल्यू गैप। मैंने तुरंत अपनी लगाई क्या बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, और इजी पीजी अगर यहाँ तक बुक करता तो ऑलमोस्ट मेरे 45 बक बैठ जाते, लेकिन यहाँ तक मेरे 35 बक्स बैठे। तो इजी पीजी ट्रेड थी बैंकर। मैंने बस ये देखा, आई नो हाई टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्विप था, अगर ये चाहता तो यार ये रिट्रेसमेंट ये कंटिन्यू कर सकता था डाउन साइड में। लेकिन फिर मैंने देखा ऑर्डर फ्लो को, क्या ऑर्डर फ्लो बैंकर ये बेरिश जाना चाह रही है। और 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो को देख के किसी एंगल से लग नहीं रहा था कि बैंकर ये बेरिश जाना चाह रही है। इवेंचुअली इसने इसका रिस्पेक्ट करा और प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करा, और तुम देख ही सकते हो मार्केट इजी पीजी ट्रेड मेरा, ठीक है। ये था मेरा, मैं बोल सकता हूँ। देखो आफ्टर द लिक्विडिटी से मार्केट ने जो है ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। इसके बेसिस पे ये मैं कंटिन्यूशन ट्रेड ही बोलूँगा जहाँ तक है। फिर बात आती है गोल्ड की, जहाँ पे मेरा एसएल बजा। अब क्या पता, और भैंस की तो ऊपर जाने लग गया दोबारा। मे बी मैं ट्रेड ले लूँ जहाँ तक है मैं नहीं लूँगा ट्रेड, ठीक है। तो बायस बहुत ज़्यादा सिंपल थे, जैसे कि तुमको पता ही होगा। मार्केट है यार बिल्कुल प्योर अप ट्रेंड में, बूम 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 बूम, रिट्रेसमेंट और डाउन साइड कंप्लीट और करंटली अप साइड की तरफ जा रहा है कंटिन्यूशन। अब भाई कंटिन्यूशन जा रहा है, लिटरली एशियन का कंटिन्यूशन था ये, और जस्ट ऐसे ही कंटिन्यू होते जा रहा था क्या, अपना गोल्ड का अप ट्रेंड। अब यार अप साइड की तरफ में यार मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस, ये मे बी क्या पता, आई डोंट नो, बट स्विप जरूर करेगा। लेकिन अप साइड की तरफ मैंने क्यों ट्रेड लिया, वन ऑफ द रीज़न ये है कि भाई क्योंकि प्योर अभी अप ट्रेंड है, किसी भी तरीके से ऑर्डर फ्लो का चेंज दिख नहीं रहा। दूसरी बात, ऊपर भी यार इतनी लिक्विडिटी थी कि वैलिड, आई नो जब मार्केट यहाँ पे थी तब तो लिक्विडिटी थी वैलिड के हैंकर मार्केट स्विफ्ट कर सके, लेकिन किसी एंगल से मुझे लगा नहीं कि ये ट्रेंड चेंज करने की कोशिश भी करेगा मार्केट। मैंने क्या करा, मार्केट के हैंकर चालू होते ही ये जो रिसेंट का जो हाई था उसको मार्कआउट करा। फिर मैंने देखा ये जो मार्केट थी उसने ये ब्रेक भी दे दिया और फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस देने के लिए यहाँ पे आया। अगर मैं एंट्री अपनी यहाँ कहीं पकड़ता और टीपी यहाँ तक का रखता तो मेरा डेफिनेटली टीपी हिट हो जाता, क्योंकि देखो इस हाई तक तो मार्केट ने टीपी हिट करा है। लेकिन मेरा जस्ट $5 अबव था उसके क्या बोलते हैं हाई, और तुम देख सकते हो जस्ट $5 से रह गया मैं। इवेंचुअली मैंने पार्शल भी रखा था। अब मैं बताऊँ मेरी एंट्री क्या हो सकती थी, मेरी एंट्री हो सकती थी ये। यार मैं पता नहीं, अभी मेरे दोबारा ट्रेड लेने का मन कर रहा है, मैं भी क्या पता मैं ले भी लूँ ट्रेड रिकैप ख़त्म होने का। मैं बता रहा हूँ मेरी एंट्री हो सकती थी ये वाला जो ब्रेक है यहाँ पे, और थर्ड कॉन्फ्रेंस ऐसे ये यहाँ पे, और फिर मैं ऐसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना लेने के बजाय मैं जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का प्योर प्राइस एक्शन होता। और तुम देख सकते हो कि एट द एंड मार्केट ने क्या ही करा है। मार्केट ने एटलीस्ट यहाँ तक का गया है, यहाँ तक भी जाती, मैं पार्शल तो यहाँ तक बुक करता हूँ और एक यहाँ तक फिब के हिसाब से। तुम देख ही सकते हो कि मेरा टीपी मार्केट ने हिट करती करती रहेगी, और इवेंचुअली पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यार ये हिट करेगी।
तुम देख सकते हो यार मार्केट स्टिल, मेरे पास कभी गलत नहीं जाते यार। देखो मैंने एक ट्रेड लगाई, जैसे मैंने ये वाला ब्रेक देखा ना, मैंने देखा यार ले लेता हूँ, ये लास्ट रिस्क है, आया तो ठीक है वरना भयंकर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तुम देख सकते हो मेरे पहली ट्रेड बजने के बाद एसएल, मैंने एक और ट्रेड लगाई, एक सेकंड, मैंने एक और ट्रेड लगाई यहाँ से लेकिन यहाँ तक मार्केट ने तुरंत एसएल दे दिया। और अब पता नहीं, अब दोबारा ब्रेक दिया है, अब पता नहीं क्या करेगी मेरे हिसाब से, दोबारा दोबारा तो नहीं यार, मेरे हिसाब से ऊपर ही जाएगी इस बार, मुझे लग नहीं रहा ये प्रॉपर, क्योंकि जस्ट ये 5 मिनट का लिटिल रिट्रेस था। मार्केट ने जो चीज़ें मैं भी लेनी थी वो ले चुकी है 1 मिनट की यहाँ की लिक्विडिटी, और अब मेरे हिसाब से अपसाइड ही जाएगी। मैं भी देखता हूँ यार, मैं लूँगा नहीं लूँगा, वैसे तो अभी ट्रेड रिकैप भी तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बस यार फॉर द डे के लिए तो यही ट्रेड थी, इजी पीजी कंटिन्यूएशन ट्रेड मैं कह सकता हूँ इसको, यही ट्रेड थी। ठीक है, बात करें पीएनएल की तो भाई ये देख लो पीएनएल, यार मेरा ट्रेड लेने का मन कर रहा है पता नहीं क्यों। तो लंदन सेशन की ये थी ट्रेड, ये मेरा एक 35 की था, 36 होता है ना, $36 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। अरे यार ये तो ऊपर जा रही है यार, भाई यार तुम देख सकते हो यार, तुम्हारे लाइव अब तो तुम्हारी सामने है, 2 बार ऐसे हंट होने के बाद देखो मार्केट क्या कुत्ता भर रही है मेरा। ये मेरी पहली गोल्ड की ट्रेड, ये वाली, इसका है ये वाला, और ये है मेरी दूसरी गोल्ड की ट्रेड जो जस्ट अभी अभी स्टॉप्ड आउट हुई, ये रहा इसका $13 का लॉस। और फॉर द डे यार मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था यार, $36 के, वो तो मेरे को मतलब ठीक सेटअप दिखा, इसलिए मैंने लिया। और तुम देख सकते हो कि $10 के प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं, और अभी तुम्हारे सामने ऊपर जा रही है भाई, लाइव प्रूफ भाई, तुम देख ही सकते हो अभी। अगर मान लो इस टीपी को हिट कर दिया ना, फिर तुम्हें पता चलेगा यार मेरे बायस कड़क है यार, ऐसी डिसाइड वो नहीं करता मैं, क्योंकि यार आई नो बेरिश भी लोअर लिक्विड, लेकिन किस बेसिस पे जाएगी, अगर प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे जाएगी यार तब तो मैं मान भी लूँ, लेकिन भाई वो मार्केट पर डिपेंड करता है ना यार, कैसे जाएगी कैसे क्या जाएगी ये। मुझे तो बैंकर अपसाइड की तरफ ट्रेड मिला प्यारा सा, और मैंने लिया भी किस बेसिस पे कि भयंकर आई नो ऑलरेडी ब्रेक वगैरह हो रखा था, जैसे मैंने देखा इस दूसरे फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट है, मैंने तुरंत भयंकर लॉन्ग लगा ली, और ऑलमोस्ट रह गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलो यार फिर फ़िलहाल की तो यार ट्रेडिंग का भी ही ख़त्म करता हूँ, मे बी मैं इस फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट पे ये जो लॉन्ग एक और बार ले लूँ, भयंकर तो ऊपर जा रही है दोबारा। चलो भाई ले तो तुम पता ही चल जाएगा तुमको। हाँ तो भाई वैसे तो ट्रेड रिकैप ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने एक बार चालू करा, क्योंकि जैसे कि मैंने तुमको बोला था इतनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट उसको डेफिनेटली ग्रैब करने की ट्राई करेगी, लेकिन ऑल द वे कैसे ऑफ प्योर बेसिस ऑफ ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ही कर सकते हैं, क्योंकि हाई जो है वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर थे। तो मार्केट ने क्या चाल चली है तुम देख पा रहे होगे, यहाँ से दिया ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस और इनवर्स है फेयर वैल्यू गैप, और तुम देख सकते हो कितना डंप कर गई, मतलब लिटरली ये ट्रेड मैंने ली नहीं है, जस्ट मैं पता नहीं क्या, अभी से सिर्फ अभी कितने हो रहे हैं, अभी देखो तुम टाइम देखो, अभी 2:26 हो रहे हैं, मैं 2:20 पे सोच रहा था ये ट्रेड लूँ या ना लूँ, मेरा मैक्स टीपी यही था या फिर ये वाला लो था। ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रहा था, और तुम देख सकते हो मार्केट ने डबल डंप करा उसके मुकाबले, और ये मेरे को टेम्परेरी टाइम के लिए ही लग रहा है, मुझे पूरा लग रहा है पूरा विकडअप कर देगी ये पूरी कैंडल फिल करके, क्योंकि इसको लिक्विडिटी लेनी थी, और ये भयंकर इतनी लो रेशन लिक्विडिटी बहुत है इसके लिए, अब जरूरी नहीं है कि सारी ही लेगी, ये मेरे हिसाब से नहीं, यहाँ यहीं तक आना था जो कि अब मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है, अभी दोबारा मैनिपुलेट कर करके अप साइड की तरफ ही जाएगी। ये ट्रेड मैंने लिया नहीं है, लेकिन ले लेता तो भाई आर पार का सिस्टम था। ठीक है वह तुम लिटरली देखो ना यार, मेरी 2 ट्रेड हंट करने के बाद लिटरली मार्केट फॉल एस फ्लिकर होगी, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था अगर तुम्हें ध्यान हो तो, इतनी सारी लोगों से लिक्विडिटी है, हाई तो इतनी दूर है, तो देगी तो प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे देगी, अभी टेम्परेरी टाइम के लिए बेरिश गई है, क्योंकि यहाँ यहाँ एक हाई बना, इधर एक लोअर हाई बना, ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, इनवर्स फॉर फेयर वैल्यू गैप, एक और बार फेयर वैल्यू गैप का फिल, मैं इस फेयर वैल्यू गैप के ही फिल पे ही सोच रहा था लूँ या ना लूँ। ठीक है, इन्वर्स यहाँ पे फिर, लेकिन फिर अब नहीं लिया तो भाई देख लो क्या 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 करा मार्केट ने, इसलिए बैंकर जल्दी जल्दी मतलब वो एक चीज़ हो जाती है ना, सही यार जल्दी जल्दी रिएक्ट ऑफ करना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे गम नहीं है, आई नो स्टिल मैं $10 के प्रॉफिट में हूँ, लेकिन हूँ तो हूँ ना भाई, हूँ ना, बस मैं संतुष्ट हूँ यार। अगर मैं देखता हूँ वैसे वैसे तो कम चांसेस है, आज महीने का एंड है तो मुश्किल ही बैठूंगा शाम को, इधर भाई मैं सेटिस्फाई हूँ फॉर द डे के से। ठीक है, फॉर द डे के ठीक है यार, फिर यही ख़त्म होती है आज की वीडियो, पीस।
तो फिर भाई अब बात हो जाती है कि मैंने उस टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन में कौन सी ट्रेड करी थी। तो सबसे पहले तो सुनो यार, मैंने न्यूयॉर्क सेशन में, मैंने तुमको जैसे कि लंदन सेशन में बताया था कि मैं न्यूयॉर्क सेशन में मेरे को ट्रेड करने का मन ही नहीं था, ठीक है। इस वजह से मैंने ट्राई करा कि मैं ना बैठूं, लेकिन तुम्हें पता है यार, मैं 7 बजे तक मैं ऑलमोस्ट बैठा, मतलब मैं मार्केट में 1.5 घंटा बैठा, और ऐसे बैठा कि भयंकर देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा ट्रेड लेने का बिल्कुल मन नहीं था। इधर मैं बोलूँगा ठीक ठाक था, मतलब समझ रहे हो। पकड़ने को मैं भाई पकड़ने को तो बैठ जाऊँ तो यार मैं पता नहीं क्या क्या पकड़ लूँ, समझ रहे हो। लेकिन फिर भाई मतलब का कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये मैंने कोई भी ट्रेड ली नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें बताता हूँ जीयू का प्राइक्शन जो मैंने रफली एनालिसिस मारी थी। एक्चुअली हुआ क्या था, मार्केट जो है ना उस टाइम पे डाउन ट्रेंड थी, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंप्लीट हो चुका था और फॉल भी हो चुकी थी। अब ये लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी थी, अब बस रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप आना था, ठीक है। और हुआ क्या, उस टाइम पे जस्ट मैं यहाँ पे था, मैंने देखा यार मार्केट, एक सेकेंड, मार्केट जस्ट फॉल हो रही है, मार्केट ने इसका ब्रेक करा, थर्ड कॉन्फ्लुएंस दिया एज फिर गया। मैं सोच रहा था ये ट्रेड लूँ, लेकिन मेरा पता नहीं ट्रेड लेने का मन ही नहीं था। इधर मैं बोलूँगा सही गया, और फिर उसके बाद भयंकर रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप भी दिया, तुम देख सकते हो बिल्कुल प्यारा मस्के से, ठीक है। ब्रेक, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और तुम देख सकते हो यार मतलब लिक्विडिटी भी है, मतलब लिक्विडिटी भी है अपसाइड की तरफ, स्मॉल टाइम फ्रेम की भी, प्लस में इधर इतनी इनफ लिक्विडिटी है बिग टाइम फ्रेम की। तो मतलब हाँ यार सेटअप तो हो सकता था, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा। लेकिन बस फ्राइडे था, मंथ का लास्ट भी था, ऊपर से मैंने इस हफ्ते बस सारा लॉस भी रिकवर कर लिया, लंदन भी एवरेज ही गया था प्रिटी। तो बस मैं सोच रहा था यार रिस्क ना लेने की ट्राई करूँ। इधर है तुम देख सकते हो यार, बायस तो कड़क ही रहते तुम्हारे भाई के, ठीक है। बात आती है गोल्ड की, भाई उस टाइम पे गोल्ड यार लिटरली बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो, मार्केट थी उस टाइम पे अप ट्रेंड में, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड कंप्लीट हो चुका था। करंटली ये एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। तो इधर तुम देखोगे तो एक हाई और एक हायर हाई बनाया, और सेम सिचुएशन इधर देखोगे तो हाई और एक लोअर हाई बनाया। ये वाला जो ट्रेड था ना, मार्केट बिल्कुल प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे गई थी, ठीक है। कि ऐसे गई भयंकर। अब इधर मार्केट ने कुछ भी क्लेम नहीं करा, ठीक है। इन लोस को क्लेम नहीं करा और इन हाइस को बाद में क्लेम करा, वो बात अलग है, लेकिन इस टाइम पे इन हाइस को भी क्लेम नहीं करा। तो भाई मैं सोच रहा था क्या ट्रेड लूँ। जिस मार्केट ने क्या करा, मार्केट खुली, मार्केट ने ऑलरेडी तुम देख सकते हो ब्रेक दे रखा था और जस्ट ऊपर रिप हो गई। मतलब मेरे को प्रॉपर बैंकर जिस तरीके का मैं सेटअप चाहता हूँ ना, मिला नहीं। जस्ट मैंने जैसे एक टेम्परेरी टाइम के लिए सोचा, क्या पता है सिरोली कप पे रिस्पेक्ट कर जाए, इवेंचुअली मार्केट कर गई भाई। तुम देख सकते हो यहाँ तक मे भी मैं टीपी ले लेता, मे भी एक ट्रेड हो सकती थी। जस्ट 5 मिनट की कैंडल ने सब कुछ कर दिया, इस बुलिंग बाइंग प्रेशर में ऐसे ले लेता। लेकिन यार बस उस टाइम ट्रेड लेने का मन ही नहीं था, तो बैंकर ये प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे कंटिन्यूशन सेटअप भी मैं नहीं लिया। फिर मार्केट बैंकर फॉल कर गई, वो बात अलग है, इसको छोड़ो। तो मतलब ठीक ठाक था यार, प्राइक्शन भी इतना कुछ बुरा वगैरह भी नहीं था। बात करें भाई इंडेक्स की, तो इंडेक्स मेरे भाई मैंने देखा ही नहीं था। वैसे अब इंडेक्स का प्राइक्शन ठीक हो रहा है देखा जाए तो, मतलब ठीक है मेरे हिसाब से। इंडेक्स में मेरे हिसाब से मैं ट्रेड ढंग से कर पाऊँगा। बात रही तो यार किस चीज़ की, अब मेरी मिस्टेक्स अब स्टिल हो कहाँ पे रही है वो सुन लो। तो भाई ट्रेडिंग में फ़िलहाल ठीक है, थोड़े इमोशंस को वगैरह कंट्रोल करना, बाकी सब मेरे को ठीक लग रहा है। बात रही लाइफ की, थोड़े ना लाइफ में भयंकर सारी चीज़ ढंग से कुछ भी ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहा। जॉब की लेने की ट्राई कर रहा हूँ, जॉब मिल जाएगी जल्दी, इधर मैं बोलूँगा। बाकी कोई भी चीज़ एवरेज ही चल रही है। कुल मिला के थोड़ी लाइफ में भयंकर थोड़ा वो चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है। मतलब थोड़ा सब थोड़ा स्लो नहीं होता, स्लो चल रहा है फेज़। मान लो तुम भी लेज़ी हो गए थोड़े, मतलब थोड़ा तुम जो कर रहे हो उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। मेन मेरा मोटिव ये है, तो स्टिल भयंकर उस चीज़ में थोड़ा काम करना है कि भयंकर लाइफ के उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो कि भयंकर ये सारी मैं चीज़ चालू क्यों करी थी। बाकी तो यार बाकी सब ठीक चल रहा है यार मेरा, ये ठीक है, बाकी सब ठीक चल रहा है। अब बस देखते हैं यार, अपने पहले पे आउट का वेट है भयंकर। चलो यार फिर, अगर तुम्हें और कोई डाउट वगैरह हो तो बताना, कमेंट में लिख देना इधर। फिर भाई आज की वीडियो यही ख़त्म होती है, पीस।